तो आज बिग बॉस की शुरुआत हुई थी लैला में लैला सॉन्ग से। तो लोग घर के काफ़ी डांस करते हुए अच्छे नज़र आए। और उसके बाद में जो स्टार्टिंग का एपिसोड का स्टार्टिंग हुआ वो पूजा से हुआ था। जो पूजा जेट से देविका की तारीफ़ करती हुई नज़र आ रही थी। पूजा को पता नहीं देविका का क्या नेचर पसंद आया क्या नहीं, वो हमेशा उसकी जो तरफदारी करती रहती थी। तो यहाँ पे भी जेट को उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। और देविका जो वीकेंड के वार में जो उसको जो पंप अप मिला है बिग बॉस की तरफ से, तो उसके बाद तो आपने देखा होगा पूरे एपिसोड में पूरे फुल फॉर्म में दिख रही थी। मतलब बदतमीजी की भी हद होती है उसमें। तो चैट भी बोल रहा था कि कोई भी कन्वर्सेशन अगर उसके पास करने के लिए आओ तो वो वहाँ से चली जाती है। तो पूजा ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और उसको देविका को ही बुलाया और दोनों का सुलह कराया। पूजा जो बुआ बनी बैठी है यहाँ पे, वो सही में गलत लोगों के साथ ही कंटेस्टेंट के उसका साथ दे रही है। फिर उसके बाद में गार्डन एरिया में जो अविनाश, आकांक्षा और आलिया जो बैठे थे, तो उनके बारे में जो अलग डिस्कशन चल रहा था वो पूजा के बारे में ही डिस्कशन चल रहा था कि आलिया वहाँ पे, आलिया वैसे ही बहुत गुस्सा है पूजा से। तो वो बोल रही थी कि उनकी एज हो गई है तो क्या किया, तो क्या पूरा ज्ञान बांटेगी क्या, वो गलत है, गलत का साथ ही देती है। क्योंकि 2-3 दिन से जो एपिसोड में आपने देखा होगा आलिया और पूजा का काफ़ी कॉल वॉर जैसा चल रहा है। आलिया काफ़ी गुस्सा हो गई है पूजा से। तो वो अनसंट जो भी है वो लैंग्वेज काफ़ी यूज़ कर रही है। और बाहर गार्डन एरिया में भी आज जो डिस्कशन का जो मुद्दा रहा था वो पिलो पिलो जो वो फेंक के चली गई थी, तो उसके ऊपर ही डिस्कशन चल रहा था जिसमें अविनाश, अभिषेक और जिया सब बैठे थे। तो पिलो का डिस्कशन वैसे मुझे समझ नहीं आया इसमें। अविनाश एंड जिया वो पिलो का फालतू कन्वर्सेशन पे क्यों लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ में। और बीच में आलिया भी उसके डिस्कशन में बैठी थी कि मैं हूँ जो भी मुँह बोलने पे बोलती हूँ, चाटती नहीं हूँ। ये सब डिस्कशन इनका चल रहा था पिलो फाइट के ऊपर। पिलो जो वीकेंड के वार के इसमें जो पिलो उसने देविका में फेंका था। यहाँ पे अविनाश भी सबको कह रहा था ये जो मुंह में फेंकने वाली बात थी पिलो की। तो वहाँ पे अविनाश, फलक और पूजा बैठे थे, वो भी डिस्कशन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में अविनाश अंदर पूजा के वहाँ से डिस्कस करने चला गया। तो जियान, अभिषेक गार्डन में यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे डिस्कस के बाद प्रिंसिपल से बात करने के लिए चला गया है। तो सभी लोग पता नहीं कि पूजा को वो भी मानते हैं और पूजा से डरते भी हैं क्या है। कुछ भी कन्वर्सेशन के बाद में उधर ही चले जाते हैं बुआ और फूफा की जो गैंग है उनसे डिस्कस करने के लिए। और अविनाश और इनका तो वैसे भी लास्ट टाइम तक रहने ही वाला है। और अंदर वापस जो बिहार की रानी मनीषा रानी, उसका जो कन्वर्सेशन वो हमेशा काफ़ी फ़नी रहता है। और सीरियसली बिग बॉस ने ये कंटेस्टेंट ला के काफ़ी अच्छा किया है, प्योर हार्ट है। तो अंदर वही मनीषा का जो हबीबी के साथ फ्लर्ट चल रहा था वो देख के काफ़ी अंदर जो सब बैठे हुए थे वो काफ़ी स्माइल कर रहे थे, खुश हो रहे थे। कह सके तो सब मज़ा कर रहे थे कि हेड किस के बारे में, वो बिहारी कल्चर में मैं ऐसा किस करूँगी तो फिर सब लोग बिहार के वो हो जाएंगे हेड में केस। ये काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन जो हबीबी और मनीषा रानी के लिए। तो बिग बॉस ने भी वैसे भी सलमान खान ने भी उनकी तारीफ़ करी है। तो और मनीषा को तो वैसे ही फुटेज चाहिए, और वैसे वो इनोसेंट भी है तो उसका देखने का काफ़ी अच्छा भी लगता है। उसके दिल में कुछ ऐसा कुछ पाप नहीं है और उसका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। हमारे बुआ जी और फूफा जी फलक के साथ में बैठे बैठे कुछ नॉन वेज सर्वाइव खाने की बातें कर रहे थे, तो वो देखने जैसा कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। आज भैया बाथरूम में भी एक कांड हो गया। बाथरूम में आलिया घुस गई जेंट्स के टॉयलेट पे, और भैया उसका तो इशू बन गया। और सारी लॉन्जरी ऊपर टॉप पे रखते हैं, वो रखते हैं, ये सब पूरा बाथरूम का जो पूरा है वो आलिया के ऊपर ही इशू बन गया। तो वहाँ पे वही आलिया के बारे में डिस्कस करने लगे सब। जब ये टॉयलेट का जो मुद्दा है वो जेंट्स बाथरूम और लेडीज़ बाथरूम का, ये हमेशा हर बिग बॉस में रहता ही है। अब थोड़ी देर में पूजा जो हमारी बुआ है वो फूफा को झाड़ू लगाने के लिए बाथरूम में इधर से उधर दिखाते हुए, वो इतना कुछ ज़्यादा कंटेंट का आता नहीं, पता नहीं बिग बॉस क्यों दिखाते हैं। और यहाँ पे जो चैट है वो डिस्कस कर रहा था आकांक्षा से, वो कुछ डिसअपॉइंट दिख रहा था। तो आकांक्षा भी बोल रही थी कि मेरा एक्स भी यहाँ पर आया था, वो जो पारस छाबड़ा के बारे में ही बात कर रही थी। तो उन्होंने इस शो में उसका किसी और के साथ में कनेक्शन हो गया था, जो 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 महिरा थी उसके साथ में हो गया था। वो बोलते उसके बाद में उन्होंने कोई किसी को डेट नहीं किया, और मुझे भी कनेक्शन तब से फील हो रहा है। पर ये आकांक्षा का तो झूठा है इसमें से, उसके ऑलरेडी अफेयर्स के कितने सारे
नाम आते ही रहते हैं। अभी जो लेटेस्ट में था ओमिका सिंह के साथ में जो चल रहा था, वो बेचारा जेड तो बाहर से आया, तो उसको तो क्या ही पता चलेगा। पर आकांक्षा भी वैसे भी उसके बारे में मतलब टफ है, आगे स्टार्टेड लाइक वी शुड गो इन फ्लो ने वो सब, ये भी फ्लर्ट करती हुई दिखी है। आकांक्ष भी आपको बताया बिग बॉस घोट के पी कर आई है, तो उसके लिए तो एक एक एंगल जो घर पे है वो उसको पता चल गया कि एंगल बन सकता है, तो ये एंगल के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पे देविका एंड मनीषा अपने रोमांटिक मौसम के बारे में डिस्कस कर दी हुई नज़र आ रही थी कि कितना अच्छा रोमांटिक मौसम है। आकांक्षा जल रही है हमारे उसमें से, जेड और आकांक्षा के बारे में भी काफ़ी फ़नी कन्वर्सेशन करते हुए बातें हैं। ये दोनों की कन्वर्सेशन वैसे ही बहुत फ़नी होते हैं, मनीषा जहाँ आती है वहाँ कन्वर्सेशन अपने आप फ़नी हो ही जाती है। अब बिग बॉस ने नॉमिनेशन का टास्क रखा है, जिसमें एक बटन मेंबर का नाम आएगा, फ्लैश आएगा, और उसमें लोगों को बटन दबाने, जितने ज़्यादा बटन दबेंगे उतने कंटेस्टेंट के नॉमिनेट हो जाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा हुए तो ही, 3 से ज़्यादा नाम हुए तो ही कंटेस्टेंट नॉमिनेट होगा इसमें। तो इसका कुछ रखा था सर्कल ऑफ ट्रूथ, ऐसा कुछ गेम का नाम रखा था, और फलक को बोला था कि आप कैप्टन हैं इसलिए आप वो नहीं कर सकते, और आकांक्षा का डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि आकांक्षा को वोट दे सकते हैं, पर वो आकांक्षा वोट नहीं दे सकती, क्योंकि बिकॉज ने वो जेल से निकलने की जो ऑप्शन बोला था, तो उन्होंने भी बोला ही था कि अगर आप कैप नॉमिनेशन का हक खो दोगे जो आपको अगर निकलना है जेल से, तो उन्होंने वो चूज़ किया था जेल से निकलना। तो ये सर्कल ऑफ ट्रूथ का गेम जो भी नॉमिनेशन का वो स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था पहले देविका के नाम से। तो देविका का जो बज़र बजाया था वो अभिषेक ने बजाया था, जो बोल रहा था इनिशिएट नहीं लेती है गेम में, और जो दूसरा बजाया था वो जिया ने बताया था। जिया का भी ऐसे ही था कि वो बात का इनिशिएट नहीं करती, वो जो पिलो फाइट जो दोनों के बीच में हुआ था वो उसके बारे में इसमें। अब वो सेफ़ हो गई थी। अब दूसरा नाम जो लिया था वो लिया था आलिया का। आलिया में जो बटन दबाया वो पूजा में, क्योंकि वैसे पता है पूजा और उनका जो चल रहा है 36 का आंकड़ा कि वो रीड नहीं कर पाई, जो डरावनी उनकी इमेज है, केक क्यों नहीं खाया, वो सब कुछ जो विक्टिम कार्ड उनके हिसाब से, पूजा के हिसाब से ये विक्टिम कार्ड फेंकती हैं, शादी क्यों टूटी, वो सब के रीज़न की वजह से। और जो दूसरा जो बजाया था वो अविनाश ने, तो उन्होंने बोला स्टेटमेंट की भूल जाती है, उनका ऑलरेडी वैसे भी 36 का उसका आंकड़ा बोल रहा हो रहा था। फिर बाद में फलक ने भी उसी का ही दबाया था, वो उसके हिसाब से वो विक्टिम कार्ड खेलती है। और फिर दीपिका ने भी कहा था, उन्होंने बोला मैं इनकी डार्क साइड नहीं देख पाई, उनकी अलग इमेज बनाना चाहती है। तो ये 4 जनों ने बजर दबाया था, तो वो नॉमिनेट हो गई थी। अब उसके बाद में जो नाम आया था वो जिया का आया था। जिया में भी जो मनीषा रानी ने बज़र बजाया, तो उन्होंने बोला कि मैं इनको पहचान नहीं पाई, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ करती नहीं है। सेम रीज़न कुछ अविनाश ने भी दिया। अविनाश तो वैसे भी उनसे भरा पड़ा था, जिया की जो लड़ाई भी हो गई थी। तो उसके बाद में दीपिका ने भी उसी का नाम दिया, जो अनसेटिस्फाई है, एंटरटेनमेंट नहीं कर पाती। तो बिग बॉस ने बोला 2 से ज़्यादा नाम हुए तो ही नॉमिनेट होंगे, तो वो भी नॉमिनेट हो गई था। उसके बाद में था साइरस का नाम। साइरस में भी 2 जनों ने बताया, अभिषेक, तो उन्होंने भी रीज़न कुछ फ़नी ही दिया अपना अभिषेक ने, कि वो हर टाइम पूजा के साथ रहते हैं, मैं पूजा से बात करना चाहता हूँ। सेकेंडली आलिया ने जो उनका बजाया था, उन्होंने बोला कि टीम और एनर्जी नहीं दिखती, क्योंकि आलिया वैसे भी साइरस और पूजा से वो है। फिर बाद में अभिषेक का नाम आया, तो अभिषेक में से साइरस और देविका ने बजाया। तो साइरस ने बोला मैं खुंडस जो बैक उसने मुझे किया तो मैं भी उसके कर रहा हूँ, ये काफ़ी फ़नी रीज़न था। और फिर देविका ने उसका दबाया। देविका जो उसके बाद जैसे लड़ाई जो चल रही है, वो जो देविका और इनकी जो अभिषेक की जो लड़ाई है वो अभी तक ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो देविका ने भी वही लिया, और पर 2 जनों ने नाम लिया था, तो अपना अभिषेक भाई सेफ था। अब दूसरा जो नाम आया था वो था आकांक्षा का। तो आकांक्षा में जो सिर्फ देविका ने ही बज़र बजाया था, उन्होंने बोला कि उनका एटीट्यूड रियल नहीं लगता है, अभी तक फ़ैन मेरे पैर पड़ेंगे, ये कुछ उन्होंने अपना बना के ही बोला था, और उसको बोल नहीं दिया था कि आकांक्षा ने बोला कि फ़ैन मेरे पैर पड़ते हैं, रियलिज्म नहीं है। ये सब नतीजा बिग बॉस का ही है। बिग बॉस ने उसको इतना कर दिया, इतना कर दिया, अगर आकांक्षा ने बोला भी नहीं होगा फिर भी देविका ने उसके नाम पे पर्ची फाड़ दी। अब नेक्स्ट टाइम जो था वो अविनाश का नाम था, और अविनाश के उसमें जिया और आलिया ने बज़र दबाया। जिया ने तो बट ऑब्वियस है, अविनाश ने अगर उसका नाम लिया है तो थोड़ी गुस्सा हो गई थी, तो उसने भी वापस वही का वही
जो पिलो कान है वो रिश्तों की कदर नहीं करते, वो सब की जो बात करी। और आलिया ने बोला था कि मैं वो सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बाथरूम में इतने इशू हो गए, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये रीज़न दिया। अब लास्ट में जो बाद में आया वो पूजा का आया था, तो पूजा में बट ऑब्वियस उम्मीद थी आलिया ही बोलेगी, और आलिया ने इतना बोला बाप रे। उन्होंने जो भी कहा वैसे वो सच ही था पूजा के बारे में, पर वो बिग बॉस को मुझे लगता है पसंद नहीं आएगा। वीकेंड के बाद में वापस इनकी क्लास लगेगी। जो भी कहा था मास्टर माइंड फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये सब आईना, तो पूजा भी उसके सुन के थोड़ी वो हो गई कि आईना तोड़ने से शक्ल ठीक नहीं हो जाती। वो बहुत बिग बॉस उनको वैसे ही पंप अप करे पूजा को, तो ये पता नहीं आगे क्या होगा, पर वो फिर ठीक पूजा सेफ़ हो गई। अब बाद में था जड़ का। अब जड़ के में किसी ने नहीं दबाया तो वो ऑलरेडी सेफ थे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है, उसको कोई नॉमिनेट करने भी नहीं वाला है, क्योंकि वो कूल पर्सनैलिटी है। अब लास्ट में आई मनीषा रानी, तो मनीषा रानी को तो सिर्फ किसी के साथ उसको प्रॉब्लम है नहीं, तो उसने किया ही नहीं कुछ, और वो भी सेफ़ हो गई। पर यहाँ पे फिर जिया को थोड़ा अनसेफ लगने लगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगा उनको, तो क्योंकि उनको बट ऑब्वियस है थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं था कि वो नॉमिनेट भी हो जाएंगी और उनके खुद के लोग वो करेंगे, तो वो थोड़ा अनईजी सी हो गई थी। अभी नॉमिनेट जो कंटेस्टेंट हैं वो हैं सिर्फ आलिया और जिया, सिर्फ दो ही कंटेस्टेंट है, तो मतलब मुझे उम्मीद तो है कि वैसे आलिया के ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि बिग बॉस भी उनके फेवर में नहीं है, और वो अपनी पंगा जो भी ले रही है वो गलत इंसान से ले रही है और पावरफुल इंसान से ले रही है। अभी वापस देखा जिया की थोड़ी तबीयत ख़राब जैसी उनकी लग रही थी, वो बाथरूम में लॉक हो गई थी, तो बाथरूम में सब लोग जो आए थे, जैड, आकांक्षा, आलिया, सब उसको कंसोल कर रहे थे। तो जैड का इसमें काफ़ी प्योर हार्ट है, जैड हमेशा सभी को कंसर्न करने की कोशिश करता है। यहाँ पे गार्डन एरिया में मनीष और अविनाश का डिस्कशन चल रहा था, जियर हो रही है तो एज अ फ्रेंड उसको थोड़ा तो कंसोल करना चाहिए, वो सही बात है। वो अविनाश को इतना सब कुछ वो कर रही थी, इतना लड़ाई ये लोग बार बार एक हो जाते हैं, तो कंसोल तो थोड़ा उसको करना चाहिए एज अ फ्रेंड भी। तो यहाँ पे पूरा उसी के बारे में सब डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे भी देविका का एक देखने को मिला, यहाँ पे जब अभिषेक और मनीषा रानी बात कर रहे थे, तो देविका ने उनके जाके कुछ उंगली करी, और जाके अभिषेक जो थोड़ा बहुत जो पंप अप हो गए, जो थोड़ा उन्होंने बोल दिया कि ट्रक ऐसा, तो अब जाके उसने पूजा को कंप्लेन कर दिया, और पूजा को 20-30 ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लगा के बात किया कि वो अविनाश ने ऐसा बोला, अभिषेक ने ऐसा बोला, मुझको ऐसा बोला, जो बिल्कुल ही गलत था। वो उसकी जो आदत है वो वीकेंड के वार के बाद ज़्यादा ही वो हो गई है, ओवर हो गई है। यहाँ पे उसकी वजह से मनीषा से भी उसकी झगड़ा होते हुए दिखा कि तुमने ऐसा बोल दिया। तो हंस रही थी जब मेरे को ये अभिषेक ने ऐसा बोला, तो उसने भी सही बोला कि तूने पहले पंप अप क्यों लगाया, तू क्यों बोल के गई, तू बोलेगी तो वो जवाब तो देगा ही, इसमें तेरे को ही नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देवी का उसमें और गुस्सा हो गई थी, और वो अभिषेक को बोल रही थी कि तूने आग लगाई, तूने आग लगाई, क्योंकि वो सिर्फ उसको मनीषा रानी ही है फ्रेंड जो उसके साथ में बैठती है, उसको ये भी आगे कि मनीषा रानी उसके साथ क्यों बैठती हो, तो ज़बरदस्ती वो अभिषेक के साथ में उल्टा सीधा करके फ़ाइट करने लगी। तो यहाँ पे जेड और मनीषा रानी वहाँ पे उसको कंसल्ट कर रहे थे जिया को कि जो भी हुआ तुम अच्छे कंटेस्टेंट हो। यहाँ पे एक चीज़ देखी गई, पर जिया का भी जो इतने टाइम से जो कुछ रूप निकल नहीं आता, एक बार नॉमिनेट क्या हो गए, तो ये हर बिग बॉस के सीजन में ऐसे ही होता है, जो कंटेस्टेंट अगर नॉमिनेट हो जाता है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ फुटेज निकलती रहती है। पर मुझे लगता है कि वैसे भी आलिया या जिया वैसे ही ये सेकंड इसमें जाने ही वाले थे, दोनों की दोनों कुछ परफॉर्मेंस कुछ इनका कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा इधर उधर के साइड उसके पोस्ट में। अभी अच्छा वापस दूसरी देविका और ये अभी इतना अभिषेक भाई की कुछ लड़ाई हो गई थी, जो देविका ने कुछ कह दिया था और अभिषेक कुछ बोल रहे थे गार्बेज गार्बेज गार्बेज, अब वो जाके उसको एक्सिलेट कर दिया था पूजा की, इसने मुझे गार्बेज बोला, इसने मुझे ट्रक बोला, इसने मुझे पता नहीं क्या है इसका वो पूजा के साथ। पर पूजा ने भी आज इन दोनों का सुलह करवाया, उसने एक्सप्लेन किया अभिषेक को कि जो भी ये गलत करो साइज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए, सॉरी बोलो, तो जाके उन्होंने सॉरी भी बोला। अब यहाँ पे मनीष और हबीबी का काफ़ी कंटेस्टेंट का काफ़ी फ़नी का कन्वर्सेशन चल रहा था कि देसी माल तो कुछ होता है, बाबू सोना। अभी मनीषा और दीपिका का भी एक कन्वर्सेशन हुआ बहुत फ़नी कि मुझे पीने वाले काफ़ी पसंद है, इसका जो एक्स था वो पीता था, तो वो पीने के बाद उनकी आंखें लाल हो जाती है, वो ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, काफ़ी कन्वर्सेशन हुआ था और एक इमोशनल कन्वर्सेशन भी दिखा था।
मनीषा के जो अपने मॉम डैड के बारे में बता रही थी कि वो अलग रहते हैं, बचपन से ही मॉम चली गई थी, डैड के साथ में रहते हैं, हमारी बहन ने बहुत स्ट्रगल किया है। हमने पूरी स्ट्रगल की स्टोरी वो लोग डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे थे। तो बिग बॉस का जो आज का एपिसोड था ये काफ़ी अच्छा रहा था। इसमें जो दिखी थी वो देविका फालतू में सबसे लड़ाई और पंगे लेते हुए नजर आई, क्योंकि उनको वीकेंड के बाद में काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था। और जो बिग बॉस के फूफा एंड बुआ, उनका तो नीचे तो ऐसे ही रहने वाला है। देखते हैं कल के बिग बॉस के एपिसोड में क्या होता है, क्या लड़ाइयाँ होती है और क्या फ़नी कन्वर्सेशन होते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड के रिव्यू में। टिल देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको ऐसे ही डेली अपडेट, डेली रिव्यू मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर बाद में आपको एक नए एपिसोड में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।